नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस सेशन में हम आरआरबी पीओ प्री 2022 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि पेपर को हम 20 मिनट में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारी स्पीड होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना, ताकि हम 100% मार्क्स टारगेट कर सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए, बिना आपका समय बर्बाद किए हुए मैं सीधे शुरू करता हूँ, है ना। पहले जो 5 सवाल हैं वो हमारे बेस्ड हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पर, है ना। लास्ट ईयर पूछे गए थे। अब देखिएगा सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या इनका लेवल रहता है। बहुत ही आसान, मैंने जब देखा तो काफ़ी आसान था। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन मेंटली सॉल्व कर सकते हो, पेन पिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज़ें दी गई हैं, आप इनको दिमाग में सॉल्व करो। ये इसको 5 मानेंगे, 5 का क्यूब 125, 125 और 75 मिलकर हो गया 200, और 200 में से ये हो गया 4, 200 में से 4 गया 196, 196 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो आ गया 14 इंटू 5, कुल मिलाकर आंसर हो गया 70। ठीक है, कितना आसान सवाल था। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 142.95 है, इसको 143 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई वॉट 120.9, मतलब 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11 इंटू 25 इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 5 की पावर -1। 0.05 को इग्नोर करेंगे, 5 की पावर -1। तो जब हम इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 5 की पावर 1 हो गया, 5 से गया 5 बार, 11 से गया 13 बार, और 13 इंटू 5 कितना हो गया 65। बहुत ही सरल सवाल, बहुत आसान। ठीक है, अगला सवाल देखो। सो रूट 785 है, रूट 785 अब ये देखिए किसके नज़दीक है, किस परफेक्ट स्क्वायर के पास है। तो 1 से 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। तो अगर वो आपको याद है तो आपको बताए 784 28 का स्क्वायर होता है 784। सो 28 का ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इज 28 प्लस एक्स इंटू 3 लिख देते हैं इसको, माइनस 13 का स्क्वायर 169, और ये है देखो क्यूब रूट 730। ये किस परफेक्ट क्यूब के पास है? 729, जो कि 9 का क्यूब होता है। तो हम इसको भी बड़े प्यार से 9 लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 178, 169 प्लस 9, 178 माइनस 28 इज 150, यस 150। अगर इसको 3 से कैंसिल किया, कितने टाइम्स कैंसिल हुआ? 50 टाइम्स। सो आंसर इज 50, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, यह है 20% 1200 का 240। भाई 1200 का 10% 120, तो 20% उसका डबल 240, माइनस रूट एक्स 15% किसका? इसको लिख दिया 1500, तो 20 परसेंटेज से कट गई, 15 इंटू 15 हो गया 225, राइट। 240 माइनस 225 बराबर 15 रूट एक्स, तो एक्स की वैल्यू 15 का स्क्वायर यानी कि 225, है ना, 225 ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां सवाल। ये हो गया 174.65 है, 175 लिख दो, प्लस 19.9 20 का स्क्वायर 400, माइनस एक्स, इसको 20 इंटू 11, इसको लिखेंगे 11, इसको लिखेंगे 20, 11 इंटू 20 इज वॉट 220, 220, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 575 माइनस 220, तो 5 माइनस 2 यानी 3, 75 माइनस 20 यानी 55, 355 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के बेहद आसान लेवल के, है ना। समय कम है तो क्या हुआ, पेपर भी तो आसान है। तो समय कम होना कैन नॉट बी द एक्सक्यूज। अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं तो पेपर भी बहुत आपको आसान लगेगा, है ना, फिर समय भी मैटर नहीं करेगा। देखो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के पूछे गए थे, इसमें अगर आप जो सिली मिस्टेक्स हैं प्लस माइनस की वो अवॉइड करते हो तो 5 नंबर फ्री के आपको मिल गए। देखो कैसे, भाई हमें पता है कि अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है तो दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं। तो इसको फैक्टराइज करो, यहाँ पर 11 आता है तो 6 और 5, एक्स की वैल्यू हो गई 6 और 5। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, डेफिनेटली दोनों रूट क्या है पहले चेक कर लो कि ये पॉजिटिव हो। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब दोनों रूट क्या है? पॉजिटिव है। दोनों रूट अगर पॉजिटिव है सो दैट मीन्स वो होंगे क्या? तो 20 इंटू तो 40, 40 को 2 पार्ट्स में फैक्टराइज किया 13 आए, तो 8 और 5 करेंगे 8 एंड 5, राइट। तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 4 एंड ये हो गया 2.5, राइट, 4 एंड 2.5। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 जो है इन दोनों से बड़ा है और 5 भी इन दोनों से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट देखो, जब ये दोनों साइन प्लस होते हैं दोनों रूट नेगेटिव होते हैं। अगर यहाँ पर भी देखो दोनों प्लस हैं तो दोनों रूट इसके भी नेगेटिव आएंगे, है ना। फैक्टराइज करो, कैसे करेंगे? 11 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 12,
दोनों का सम 23 है, तो -11 -12 इसके रूट हो गए। इसको फैक्टराइज किया, 7 और 4 11 होता है, तो -7 -4, यस -7 -4। तो हमने देखा कि -11 इन दोनों से छोटा है और -12 इन दोनों से छोटा है, मतलब x y से छोटा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, दीज आर लीनियर इक्वेशंस, इसको जैसे नॉर्मली आप सॉल्व करते हो वैसे कर दो। देखो लेकिन एक चीज आपने यहाँ देखो, 25-25 दोनों के राइट हैंड साइड में 25 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। उनको इक्वल करके एक्स वाई का रेशियो निकाल सकते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2y प्लस x, है ना। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। 2x बराबर आ गया y, तो कुछ लोग कहेंगे सर x अपॉन वाई इज 1/2। यस, मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि x अपॉन वाई इज 1/2। तो लोग कहेंगे कि सर x तो 1 है और y की वैल्यू 2 है, मतलब वैल्यू नहीं तो हम ये कह सकते हैं x y का डबल है, तो y x से बड़ा होगा, है ना, सीधे लगा देंगे y x से बड़ा होगा। पर यहाँ पर यू आर डूइंग अ मिस्टेक, यहाँ पर ये भी तो हो सकते हैं -1 -2। अब आप मुझे बताओ, इनका रेशियो भी 1/2 है, लेकिन यहाँ तो x बड़ा है y से, सो यहाँ पर प्लस है या माइनस ये मैटर करता है ना। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे मत कर देना, इसको सॉल्व करना। x की वैल्यू हमने मान ली k और y की वैल्यू मान ली हमने 2k, है ना। तो k और 2k हमने यहाँ पर रख दिया, x की वैल्यू k रखी तो इट इज 3k एंड y की वैल्यू हमने रख दी 2k इक्वल्स टू 25। सो 5k इक्वल्स टू 25। नाउ दे आर पॉजिटिव, नाउ आई एम कंफर्म कि ये दोनों देखो क्या है, पॉजिटिव है ना। तो k की वैल्यू 5 आएगी और इसकी वैल्यू 10 आएगी, तो x इज लेस देन y, वी कैन से x इज लेस देन y, है ना। तो कंफर्म जरूर कर लेना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों रूट डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाले हैं। 9 और 4 होंगे इसके रूट्स, 9 × 4 36, 9 + 4 13। इसको अगर आप देखोगे तो -72 आएगा। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, प्लस होना चाहिए यहाँ पर, तो 9 एंड -8 करेंगे, है ना। अब इसके साइन चेंज कर देंगे, -9 एंड +8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड किया, सो इट इज -4.5 एंड +4। तो हमने ये देखा कि 9 तो इन दोनों से बड़ा है और 4 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो आई कैन से x ग्रेटर देन इक्वल टू y। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 63। देखो यहाँ प्लस प्लस साइन है, दोनों रूट नेगेटिव होंगे, 9 और 7 हो जाएंगे, है ना, 9 और 7। यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो, -5 आना चाहिए, 12 और 7 कर देते हैं, है ना। माइनस का 12 प्लस का 7, तो सम इज -5। सो y की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 12 एंड माइनस का 7। साइन चेंज करेंगे, है ना। तो अब अगर कंपेयर किया जाए तो -9 इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, -7 इससे छोटा है पर इसके बराबर है। सो आई कैन से x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y, x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है, सही किया ना मैंने, फिर से चेक कर लेता हूँ भाई। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ गड़बड़ हो गया, तो अंदर से एक फीलिंग आती है, इंट्यूशन सी होती है कि कुछ तो गलत हुआ है ना। तो उसको कंफर्म कर लेना चाहिए हमको। तो देख लेते हैं, -9 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, -7 इससे छोटा है, इसके बराबर है। सो आई वॉज करेक्ट, x लेस देन इक्वल टू y, है ना। पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फीलिंग बहुत से लोगों को हर क्वेश्चन में आती है कि जो भी करते हैं ये लगता है गलत हो गया, और हर क्वेश्चन को 2-2 बार चेक करते हैं, समय निकल जाता है ना। कभी कभार ये फीलिंग आए तो सही है, अगर ज़्यादा आ रही है तो साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नुकसान होगा आपका। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 सवाल ये पूछे गए थे, देखिए जरा, देखते हैं। देखो सीरीज देखते ही लग रहा है कि ये डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, टर्म्स पास पास है, तो डिफरेंस पे ही जाऊंगा मैं। यहाँ पर डिफरेंस निकालता हूँ, 3 एंड 14 - 11 इज 3, 33। यहाँ अगर मैंने डिफरेंस देखा तो दिस इज 66। इसको देख के आइडिया लिया, 33 के मल्टीपल चल रहे हैं। यहाँ देखता हूँ 99, सो 36 2 ज़ा 66, 36 × 3 99, 36 × 33 × 4, 33 × 4 इज 132। क्या यहाँ 132 ऐड हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, 6 और 2 8 होता है, और ये होता है 4 4, 448, तो 445 इज रॉन्ग टर्म, ऑप्शन डी। ठीक है, 10 सेकंड का सवाल था। अगला सवाल देखें, 8 72 121। तो देखकर ही लग रहा है कि ये जो है डिफरेंस बेस्ड सीरीज होगी, काफी पास पास टर्म्स हैं। तो हमने देखा कि 8 और इनमें डिफरेंस है 63 का, नहीं 64 का, 64। यहाँ अगर मैंने देखा 28 + 21 49, तो इनको देख के पता चल गया दिस इज 8 स्क्वायर, दिस इज 7 स्क्वायर। तो यहाँ 6 स्क्वायर आना चाहिए 36, यस 36 आ भी रहा है। यहाँ 5 स्क्वायर आना चाहिए 25, यस 25 ऐड करेंगे यही आएगा। देन 4 स्क्वायर यानी 16 आना चाहिए, देन 3 स्क्वायर यानी 9 आना चाहिए। अगर मैं 16 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 198, सो दिस इज रॉन्ग, 196 इज रॉन्ग। ठीक,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये भी देखने से पता चल रही है डिफरेंस वाली सीरीज होगी। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ हाथ नहीं लगा। नेक्स्ट 7, यहाँ देखा हमने 11 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है। यस यस यस, अब थोड़ा क्लू मिला। अगर उल्टा चलेंगे तो देखो ये प्राइम नंबर है, 13 11 7 5, फिर 5 से पहले यहाँ 3 आना चाहिए और यहाँ 2 आना चाहिए, तो 18 + 2 20 होगा, इसको हटा दो, 20 + 3 23 होगा, 21 इज रॉन्ग टर्म, ऑप्शन ए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखने से पता चल रहा है कि डिफरेंस वाली सीरीज है। यहाँ डिफरेंस कितना है देखो 51 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 48 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 54 का। अच्छा भैया अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, चलो और देखता हूँ। यहाँ डिफरेंस कितना है 51 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 51 का, तो सब कुछ तो 51 है, यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, सारी चीज़ें 51 के बराबर हैं, यानी कि इसको भी अगर मैं 51 पर ले आऊँ तो सब कुछ हो सकता है सही हो जाए। तो 51 अगर मैंने यहाँ पर ऐड किया 553 आया, दिस वॉज रॉन्ग। अब फिर क्रॉस चेक करूंगा, इसमें 51 ऐड करूंगा क्या ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा, इसमें 51 ऐड करोगे 604 आएगा। सो 550 इज रॉन्ग टर्म, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखने से पता चलता है कि 560 से सीधे 3396 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यानी कि इनटू वाला लॉजिक कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई 56 का ये लगभग लेट सपोज 5 × 6 30, लगभग 6 गुना है। 11 × 5 55, यानी 5 गुना है ना। प्लस माइनस क्या है वो देखेंगे, है ना, कुछ प्लस माइनस भी हुआ होगा इनटू के साथ साथ। फिर यहाँ पर 4 गुना, यहाँ पर 3 गुना के पास, और ये है डबल के पास, और ये है 1 टाइम, है ना। तो 2 × 1 2 + 1 3, 3 × 2 6 + 2 8, देन 8 × 3 + 3 27, ठीक है। 27 × 4 इज 108 + 4 112। इसका 5 गुना 560 + 5 कितना होता है, 560 + 5 565, यस 565, तो 560 इज रॉन्ग। तो ये 5 सवाल थे रॉन्ग नंबर सीरीज के, मुझे लगता है आसानी थे, बिल्कुल जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज से आपको डर लगता है ना, वैसे नहीं थे। आगे देखते हैं, ये डीआई का सवाल देखते हैं कैसा था। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दिए गए हैं डिफरेंट कॉलेज में, ABCDE में, और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री, है ना। तो मास्टर डिग्री कितने % स्टूडेंट कर रहे हैं यहाँ पर वो। अब नोट में इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री। तो 2 ही तरह के स्टूडेंट हैं, या तो मास्टर डिग्री करेंगे और बाकी बचे हुए क्या करेंगे, बैचलर डिग्री करेंगे, ठीक है ना। ये बात सभी को समझ में आती है। जैसे कि यहाँ पर 800 में से 25% मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो बैचलर डिग्री करने वाले होंगे 75%। सिंपल सी जानकारी है ना, एकदम आप आंख नाक कान दिमाग खुले रखकर सॉल्व करोगे तुरंत हो जाएगा, है ना। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, सवाल तो आप पढ़ रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो फिर दिक्कत आपको आएगी, आ सकती है ना। तो जैसे ये सवाल है, सवाल क्या है देखो, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज C इज 4:3, ठीक है, मेल टू फीमेल इन मास्टर डूइंग मास्टर्स डिग्री। तो मास्टर डिग्री करने वाले कितने हैं, पहले तो आप ये सोचो, 700 का 30% यानी 210, है ना। इसमें मेल फीमेल का रेशियो है 4:3। कितने मेल और कितने फीमेल होंगे, हम कह रहे हैं भाई 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू 210, तो इसको 7 से काटा तो 30 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो गई, तो ये 90 हो गया, और 30 × 4 120 हो गया। यस, आप 210 को 4 और 3 के अनुपात में स्प्लिट कर सकते हो आराम से। तो 120 एंड 90 मेल फीमेल हो गए। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज C इज 300 मोर देन फीमेल्स। नाउ कॉलेज C की अगर मैं बात करूं, तो मेल प्लस फीमेल कुल मिलाकर कितना है बेटा, 700, कुल मिलाकर है 700, और मेल और फीमेल में जो डिफरेंस दिया गया है वो 300 का डिफरेंस दिया गया है, 300 का। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 2m बराबर 1000, यानी कि नंबर ऑफ मेल कितने आ गए, 500। अच्छा, मुझसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज C। अब मुझे ये पता है कि मास्टर डिग्री करने वाले 120 हैं और पूरे कॉलेज में टोटल मेल 500 हैं, तो बैचलर डिग्री करने वाले कितने होंगे, 500 - 120, यानी कि 380, यानी कि ऑप्शन C। यस और नो, बताइए, बात क्लियर है सभी को। 380 इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो जल्दी पढ़ना है, जल्दी सोचना है, और सॉल्व तो जल्दी करना ही है ना।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज डी, बैचलर डिग्री कॉलेज डी, मास्टर्स दिया गया है, बैचलर कितना होगा 70%, इसका 70%, 70 इंटू 7, 70 इंटू 7, इट इज व्हाट परसेंट मोर देन, है ना, सॉरी देखो ये गलती हो जाती है जल्दी में, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तुरंत पकड़ लेनी चाहिए। डी दिया है यहाँ पर, तो 1500 का 60% निकालूंगा, मास्टर डिग्री वाले 40% है, तो बैचलर डिग्री वाले 60%, तो 150 इंटू 6 यानी 900, है ना, 900। इट इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज बी, तो कॉलेज बी में मास्टर्स डिग्री करने वाले कितने हैं, 45% इसका, यानी 450। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रेशियो है 2:1, और अगर कोई भी चीज़ डबल होती है मतलब 100% मोर है ना, 100% मोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज ए, बैचलर डिग्री इन कॉलेज ए कितना है, 800 का 75%, यस 800 का 25% होता है 200, है ना, तो इसमें से 200 घटा दिया तो बैचलर डिग्री वाले कितने आ गए 600। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन डी, तो डी में मास्टर डिग्री करने वाले कितने हैं भाई 40%, यानी 1500 का 40%, 150 इंटू 4 यानी 600, तो दोनों बराबर ही रहे, और जब बराबर रहे तो रेशियो क्या रहा 1:1 रहा, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एफ इज 20% मोर देन कॉलेज ई, तो एफ एक कॉलेज है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इससे 20% ज्यादा है, इसका 20% 120 हुआ, 60 का डबल 120, 120 जोड़ा तो 720 यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, है ना, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन ई एंड एफ टुगेदर इज 280, है ना, तो ई में मास्टर डिग्री करने वाले कितने हैं 60, इसका 10% 60, तो यहाँ पर मास्टर डिग्री करने वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 280 है, so it becomes 280 minus 60, so it is what 220, yes 220 आ गया है ना। so find the number of student doing bachelor degree in F, तो बैचलर वाले कितने हो जाएंगे 720 माइनस 220, टोटल में से मास्टर डिग्री वाले घटा दो 500, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज ए यानी 800 का 25% यानी 200, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज सी, तो 700 का 30% यानी 210, सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम 10, ऑप्शन सी। तो भाई बेहद ही आसान सा डीआई सेट था, मुझे लगता है कि पूरे डीआई सेट को सॉल्व करने में 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। अगला सवाल, एक केसलेट भी पूछा गया था, देखो जरा, A certain number of people working in 3 different hubs, namely IT, medical, food. Overview लेंगे हम, पूरा ध्यान धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, है ना। The total number of people working in IT, food hub is this, and the remaining 50% people working medical hub. The ratio of number of male to female, मतलब इसको पढ़ के मुझे पता चला कि 3 सेक्टर्स की बात हुई है, IT, मेडिकल एंड कौन सा है तीसरा, फूड, है ना, और उसमें मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो मैं अकॉर्डिंगली टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लूंगा। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने 3 चीजें लिखी, IT, है ना, मेडिकल एंड फूड, यस, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेल कितने और फीमेल कितने हैं। तो इस तरीके से मैं टेबल फटाफट से बना लूंगा, है ना, और जो जो चीजें दी गई हैं वो फिल करता चला जाऊंगा। तो पहली चीज दी गई है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन IT एंड फूड इज 400 800, तो 400 ये हुआ और ये हो गया 800, है ना। आगे देखा, रिमेनिंग 50% पीपल आर वर्किंग इन मेडिकल हाउस, बाकी बचे हुए 50% हैं, तो ये दोनों भी मिलकर 50% है, यानी कि 800 400 1200, तो ये भी 1200 हुआ ना भाई, 50-50 मामला है, ये 50% तो ये भी 50%, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर, यानी 1200 हो गया ये भी, ठीक है। आगे दिया था, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन IT इज 2:3, इसको 2:3 में डिवाइड कर दो, 2 और 3 5 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 80, तो 80 इंटू 2 160, 80 इंटू 3 240, है ना, ये आ गया, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन फूड हब इज 1:1, 1:1 मतलब दे आर इक्वल, 400 डिवाइड कर दिया। इसमें मेल और फीमेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, तो अभी छोड़ देते हैं इसको। द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन IT हब इज व्हाट परसेंट, तो IT हब में फीमेल कितनी है 240, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल हब, तो मेडिकल में टोटल कितना है 1200, क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका 10% है 120, और 240 इसका डबल है, यानी कि 20%, है ना, तो दिस इज 20%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
number of females working in medical hub is 160 more than food hub. तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली दे हैव प्रोवाइडेड सम इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर जो फीमेल है वो फूड से 160 ज़्यादा है, मतलब ये 560 होंगी, है ना। तो पूछा क्या है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग मेडिकल एंड नंबर ऑफ मेल्स इन आईटी हब। तो मेडिकल में मेल कितने हो जाएंगे, 1200 माइनस 560 यानी 640, 640 हो गया, है ना। एंड नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन आईटी हब, तो आईटी में मेल कितने हो गए, देखो आईटी में मेल हो गए 160, तो 640 इसका 4 गुना है ना, तो 4:1 का रेशियो हो गया, सो इट इज 4:1. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन आईटी एंड नंबर ऑफ मेल्स इन फूड हब। तो आईटी में 160 और ये है 400, तो दोनों का सम हो गया 560 और डिवाइड बाई 2 कर दिया, एवरेज निकालने, सो इट इज 280. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन फूड हब इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी हब। तो मेल इन फूड एंड फीमेल इन आईटी कितना ज्यादा है, हमें दिखाई दे रहा है, इससे कितना ज्यादा है, 160 ज्यादा है, 160 मोर, है ना, 160 मोर, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाएगा, इट्स क्वाइट इजी, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन केस लेट के थे, मुझे नहीं लगता 2 मिनट से ज्यादा का समय आपको लगना चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 to 30, दे आर बेस्ड ऑन दिस लाइन ग्राफ। क्या दिया गया है, ठीक है, देखो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स एंड टोटल डिमांड आपको दी गई है ABCD 4 कंपनीज की, है ना। प्रोडक्शन आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर देखो कुछ लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये इस गलती के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। क्या है गलती वो, देखो यहाँ पर ऊपर दिया गया डिमांड एंड नीचे दिया गया प्रोडक्शन, और डिमांड ऊपर दिया गया है और प्रोडक्शन नीचे दिया गया है। डिमांड ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, लेकिन ब्लू लाइन तो नीचे है, और प्रोडक्शन ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन ऊपर है। तो कुछ लोग इसको देखकर ऊपर वाले को डिमांड और नीचे वाले को प्रोडक्शन मान लेते हैं, मतलब इसको डिमांड में कंसीडर कर लेंगे और इसको प्रोडक्शन में, है ना। लेकिन आपको केयरफुल रहना है थोड़ा सा इस टाइप की सिचुएशन में, डिमांड ये है नीचे वाली और प्रोडक्शन ऊपर वाला है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। सो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं देखो इस चीज़ को एक टेबल में कन्वर्ट कर लूँगा, प्रोडक्शन एंड डिमांड, प्रोडक्शन एंड डिमांड, ठीक है। कौन सी कंपनीज हैं, कंपनी है ABCDE, ABCDE, ठीक। तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से वैल्यूज पिक करेंगे और लिख लेंगे इनको, क्या क्या है वैल्यूज। देखो अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो वैल्यूज आर 3000, 2000, 3500, 3000, 2000, 3500. नाउ D and E are how much? So D and E are 2500 and 4000. So 2500 and 4000. Now we come to this demand. तो डिमांड क्या है, ये वाली ब्लू वाली लाइन, 2000, 1000, 3000। तो जल्दी से हमने लिखी 2000, 1000, 3000, ठीक है। नेक्स्ट इज 1500 और 2500, है ना, 1500 और 2500, ठीक है। कुछ गड़बड़ मत करना इसमें, मैं ये अपने आप से कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आउट ऑफ द टोटल डिमांड्स ऑफ कार्स इन A and C, A and C में जो भी डिमांड हो रही है ये और ये है ना, इनमें से 20% आर ब्लू कलर, 70% आर इन रेड कलर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें ब्लू है 20%, 70% इसमें रेड है, ठीक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर इन ब्लू कलर इन A and C टुगेदर, ठीक है। तो ब्लू कलर वाली इसमें कितनी होंगी, 20%, डायरेक्ट दिया गया है ना। और यहाँ पर 70% रेड है, तो ब्लू वाली कितनी होंगी, 30%। तो इसका 20% हो गया 400 और इसका 30% हो गया 900, 900 और 400 मिलकर हो गया 1300। तो आंसर ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट, द टोटल डिमांड ऑफ कार्स इन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन ई। तो बी में डिमांड कितनी है, 1000, और ई में प्रोडक्शन कितना है, इतना, यही बोला ना। बी में जो डिमांड है वो ई के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, तो ये इस वैल्यू का 1/4 है, 1/4 मतलब 25%, ऑप्शन बी। 3 सेकंड का सवाल, रेशियो ऑफ टोटल डिमांड ऑफ कार्स इन ई टोटल प्रोडक्शन इन सी। तो ई में डिमांड है इतनी और प्रोडक्शन इन सी इज दिस, तो 25-35 का रेशियो यानी 5:7, 5:7। मेंटली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं करना। टोटल डिमांड्स ऑफ कार्स इन एफ इज डबल द टोटल डिमांड्स ऑफ कार इन डी। तो डी में डिमांड कितनी है, डी में हमने डिमांड देखी कितनी है, 1500। तो एफ में डिमांड कितनी हो गई, 3000, 1500 का डबल 3000। So find the total demand of cars in F, which is 3000. It is what percent more than total production of cars in B? तो B में प्रोडक्शन कितना है, B में प्रोडक्शन है 2000. So it is how much percent more? So ratio is
3:2, सो इट इज 50% मोर। भाई 1 मोर है 2 पर, 1/2 मतलब 50%। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द डिफरेंस इन टोटल डिमांड ऑफ कार इन ए एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन डी। तो डिमांड इन ए, ठीक है, एंड प्रोडक्शन इन सी, सो द डिफरेंस इज 1500, 2000, 3500, 1500 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1500 का। ऑप्शन खत्म है ना। 2 मिनट से तो बहुत कम का सवाल था ये। अगला सवाल देखो, अब आते हैं अरिथमेटिक पर, जो सबको फंसा देता है ना, यहाँ पर आकर सबकी स्पीड पे ब्रेक लग जाता है। पर कोई नहीं, कमांड बनानी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस अच्छी आप करोगे तो इस पर भी बनी जाएगी। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको पेपर में सॉल्व करना है। और ये जो स्पीड मेरी है वो आपके पास तभी आ सकती है जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, उस लेवल की। देखो जरा, ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप 12,000, 16,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। टाइम पीरियड x मंथ्स और x + 3 मंथ्स है। टोटल प्रॉफिट 23,000 है, जिसमें कि ए का शेयर 9,000 है। तो अगर मैं प्रॉफिट का शेयर देखूंगा तो ए का शेयर 9,000 है, बी का कितना होगा? 23,000 - 9,000। 23 - 9 कितना होता है? 14,000। यस, राइट। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है। अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 12,000, 16,000। 4 से गया 3 बार, 4 से गया 4 बार, 3:4 का रेशियो है। तो अगर मैं इनके टाइम पीरियड के रेशियो की बात करूंगा तो हमें पता है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, है ना। सो टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट रेशियो अपॉन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो इसको डिवाइड कर दिया 9/3 एंड दिस इज 14/4। सो वी कैन से इट इज 2 टाइम्स, 2 से गया 7 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम 6:7। इनके टाइम में डिफरेंस 1 यूनिट का है। एक्चुअल में इनके टाइम का डिफरेंस x और x + 3 में कितने का डिफरेंस है? 3 मंथ्स का डिफरेंस है। सो 1 यूनिट इज 3 मंथ्स, 1 यूनिट इज 3 मंथ्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इज द टाइम पीरियड ऑफ a का टाइम पीरियड कितना है? 6, तो इट इज 6 × 3 यानी 18 मंथ्स, 18 महीने। ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? यस, ओके। नेक्स्ट, radius of two concentric circles is r and r + 3 and the radius of smaller circle half of the side of the square, area of the square is 144। अच्छा, एरिया 144 है तो साइड क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट यानी 12, है ना। और स्मॉलर सर्कल की जो रेडियस है वो इसकी हाफ है, तो 12 का आधा कितना हो गया? 6, है ना। एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है? r + 3। तो इसमें +3 किया तो इसकी रेडियस हो गई 9 एंड एरिया क्या होता है? πr²। पाई की वैल्यू में 3 यूज करनी है, तो 3 × r², 9 का स्क्वायर। 9² इज 81, 81 × 3 इज व्हाट? 243। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इन्वेस्ट 12,500 इन कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 20% per annum for 2 years. If he invest the interest received from CI, तो यहां से इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? तो देखो 2 साल का टाइम है, तो 2 साल का हम कोड लगा देंगे 21, है ना। सबसे पहले 12,500 का 20%। ये कोड मेथड आपने नहीं सीखा है तो सीख लो, यूट्यूब पर डालना कोड मेथड इन कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सुमित सर, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। 12,500 का 20% निकाला, 10% 1250, 20% उसका डबल 2500, फिर इसका 20% निकाला, कितना? 250 का डबल 500, तो ये हो गया 5,000। 2500 × 2 5,000 + 500, यानी कि यहाँ से जो इसे इंटरेस्ट मिली है 5500। ये इंटरेस्ट उसने स्कीम, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर दी एट द सेम रेट, मतलब 20% की रेट पर 3 इयर्स के लिए, मतलब नेट इंटरेस्ट उसे मिलेगी 60%। भाई 20% का रेट है, 3 साल है, सिंपल इंटरेस्ट है, 20 × 3 60%। सो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? इसका 60% निकाल लो, 550 × 6 होगा, 10% का 6 गुना। तो इसको मैं 1100 × 3 भी लिख सकता हूँ भाई, एक का डबल कर दिया, एक का हाफ कर दिया। सो इट इज व्हाट? 3300। सो द आंसर इज 3300, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके। Coming to question number 34, the ratio of milk and water is 3:2। मिल्क और वाटर का रेशियो मुझे दिया गया 3:2, है ना। 20 लीटर मिक्सचर ऐड किया, रेशियो बन गया 4:1। अच्छा, 20 लीटर हमने मिल्क ऐड किया है, वाटर सेम रहना चाहिए, तो वाटर को सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 और ये बन गया 8। इसको हटा दो, वाटर सेम हो गया। कितना ऐड किया? मिल्क 5 यूनिट्स, और इस 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 20 लीटर के बराबर है। हमें क्या चाहिए? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर भी 3 + 2 5 यूनिट है, और 5 यूनिट की वैल्यू 20 ही है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया? 20 लीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 10 सेकंड का सवाल था ये।
A, B, C together can complete a work in 10 days. A takes 10 days less than C and B alone completes the work in 60 days. Okay. In how many days C alone completes 2/3 of the work? तो ये सवाल काफी लोगों को फंसा सकता है, परेशान कर सकता है ना? तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो A, B, C काम को कर सकते हैं 10 दिन में, ठीक है, एंड B अकेला काम को कर सकता है 60 दिन में। तो मैं अगर A, B, C की तुलना करूं, A, B, C की तुलना करूं, ये काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 10 दिन में, है ना? तो ए बी सी की कैपेसिटी क्या होगी? मैंने ये मान लिया, चलो बी की कैपेसिटी 1 है, बी की कैपेसिटी 1 यूनिट पर डे है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और बी पूरा काम 60 दिन में करता है, यानी कि वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट। भाई अगर बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा, 60 दिन में 60 यूनिट करेगा, तो ये टोटल वर्क हो गया, है ना? तो ए बी सी मिलकर ये काम 10 दिन में करते हैं। कितना काम? टोटल काम, जो कि 60 है, इससे कट गया 6 बार। b की वैल्यू मैंने 1 रख दी, सो a प्लस सी बिकम्स व्हाट? 6 माइनस 1 यानी कि 5, है ना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर दिया गया है a टेक्स 10 डेज लेस देन c। a टोटल वर्क है 60 यूनिट, c को ज्यादा समय लगता है, a को 10 दिन कम लगते हैं। तो टाइम टेकन क्या होता है? वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी। c को इतना समय लगा, a को इतना लगा, एंड डिफरेंस इज 10। इससे इसको मैंने काट दिया। अब देखो यहां पर a प्लस सी में 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने मत बैठ जाना। अगर आप इनको सॉल्व करने बैठ गए तो हो गया काम, फिर तो ये सवाल ही अकेला पूरा समय खा जाएगा। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। देखो मैंने, मेरे दिमाग में वैल्यू आ रही है कि देखो c की वैल्यू कम होनी चाहिए, a की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर है ना? तभी तो ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी आएगी। तो c की वैल्यू अगर मैं 2 और 3 रख देता हूं, c की वैल्यू 2 एंड a की वैल्यू 3, तो 3 + 2 5। तो मैंने देखा कि c की वैल्यू, a की वैल्यू मैंने रखी 3 और इसकी वैल्यू रखी 2, तो 2 डिवाइड्स 6 3 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स, 3 - 2 1 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब c और a की वैल्यू 3 एंड 2 सही है, बिल्कुल सही है, 2 एंड 3। तो 2/3 ऑफ द वर्क, तो इसका 2/3 काम कितना हो गया? 2/3 ऑफ 60। ये काम किसको कराना है? हमको c से कराना है। c की कैपेसिटी कितनी है? 2। कितने दिन में करेगा? 60/3 यानी 20 डेज में, है ना? 20 डेज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो एक सवाल इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया था अरिथमेटिक में। अगला देखो, एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 38 if faulty weight taken by one student is 20 kg less than actual weight, है ना? एक बच्चे का वेट हमने एक्चुअल से 20 kg कम ले लिया, है ना? तो जब हमने करेक्शन किया तो एवरेज 1 kg से बढ़ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, वो सोचेगा ही नहीं इस सवाल के बारे में, ना कुछ लिखेगा, सीधे आंसर मार्क करेगा। मैं कह रहा हूं इसका आंसर होगा यस 20। कैसे होगा? तो कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट क्या है? चेंज इन टोटल, करेक्शन करने के बाद जो टोटल में चेंज होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज। चेंज इन टोटल, जब करेक्शन करेंगे तो टोटल में 20 kg का इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि एक्चुअल से 20 kg हमने कम ले लिया है, तो 20 बढ़ा देंगे ना टोटल में। तो चेंज इन टोटल आएगा 20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन एवरेज। व्हाट इज चेंज इन एवरेज? 1। यस, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज ही नहीं हुए ना। ये चीज हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहे हैं, और वो हो भी नहीं रहे, केवल एक स्टूडेंट के वेट में करेक्शन हो रहा है। सो इन केस ऑफ करेक्शन वी कैन अप्लाई दिस सिंपल कॉन्सेप्ट। तो एन की वैल्यू आ गई 20, है ना? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 आ गई। इस दिए गए 38 kg का कोई यूज नहीं है। अगला सवाल, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सम ऑफ ए एंड बी टू सी, यानी a प्लस बी अपॉन सी इज 5:3 एंड एवरेज ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का एवरेज क्या होगा? देखो a प्लस बी इज 5, c इज 3, तो a प्लस बी प्लस c इज व्हाट? 5 + 3 8, सो एवरेज इज 8/3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 24। तो 1 यूनिट 8 से गया 3 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 × 3 9 हो गई। सो c की एज कितनी हो गई? 3 × 9 यानी कि 27 ईयर्स। c की एज मुझे 3 साल बाद बतानी है, इसमें 3 ऐड कर दो, कितना आएगा? 30 ईयर्स। सो द आंसर इज 30 ईयर्स, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बाइज 50 kg ऑफ राइस, एट दिस ही एड्स 5 kg स्टोन इन इट। 5 किलो पत्थर मिला दिए उसने चावल में, और उसको 60 रुपए के रेट पर उसने बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? देखो प्रॉफिट परसेंट होता है बेटा, सीपीएसपी का रेशियो निकालना होता है हमको प्रॉफिट परसेंट के लिए। उसका खर्चा कितना हुआ? 3000, क्योंकि उसने राइस खरीदे थे 3000 रुपए के। अच्छा, उसमें उसने स्टोन मिला दिए 5 kg, तो अब उसके पास जो टोटल वेट हो गया वो 50 + 5 यानी 55 kg वेट हो गया ना।
और इस पूरे के पूरे मिक्सचर को वो 60 रुपीज़ पर केजी के रेट पर बेचेगा, तो इतने प्राइस में वो बेचने वाला है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इससे गया ये 50 बार, यानी कि दिस रेशियो इज 10:11। 10-11 का अनुपात है, मतलब 1/10 का प्रॉफिट है, विच इज नथिंग बट 10%। 10%, 1/10 into 100, 10%, बस यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अ मैन गोज ऑफिस फ्रॉम हाउस एट द स्पीड ऑफ 10 एंड रीच्ड ऑफिस 30 मिनट्स लेट, एंड इफ ही इंक्रीज द स्पीड बाई 5 ही रीच्ड ऑन टाइम। तो हम ये कह रहे हैं पहले उसकी स्पीड 10 थी, अब उसकी स्पीड हो गई 15। ये बात आ रही है स्पीड की। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स, 15:10। वी कैन से इट इज 3:2। तो टाइम वो जो बचा रहा है वो कितना बचा रहा है, 1 यूनिट। तो पहले वो 30 मिनट लेट हो रहा था, अब वो टाइम पर पहुंच रहा है, मतलब उसने 30 मिनट बचा लिए जो वो लेट हो रहा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30 मिनट, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 1 आवर, यानी कि वो 15 की स्पीड पर चलकर 1 आवर में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस है कितनी, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 15 किलोमीटर है ही नहीं ऑप्शन में, नन ऑफ दीज। यस, नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं कि 1 यूनिट कम हुआ है टाइम, यानी उसने 30 मिनट बचा लिया है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट, तो यहाँ जो टाइम है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो 15 की स्पीड से चलकर कोई डिस्टेंस अगर 1 घंटे में कवर हो रही है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 15 टाइम 1 आवर, तो डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। अब आखिरी सवाल, इफ द बोट कवर्स 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 80 मिनट्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लूंगा मैं 120/80 डिवाइड बाई 60, क्योंकि कन्वर्ट करना है इसको उसमें, किसमें, किलोमीटर पर आवर में, है ना, सॉरी किलोमीटर क्या, आवर्स में, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है। 8 से गया 15 बार, 15 इंटू 6 90। डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 150 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 180 मिनट, 180 मिनट मतलब 3 आवर्स, तो ये स्पीड आ गई 50। हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है y, दैट इज d माइनस यू बाई 2, 90 माइनस 50 बाई 2 यानी 40/2 यानी कि 20। सो द आंसर इज 20। इस स्पीड से आप करोगे 20 मिनट में पूरा कर लोगे। मैंने कितना समय यहाँ पर लिया आपका इसको सोल्व में, 37 मिनट मैंने ले लिया। मुझे इसलिए लगा 37 मिनट क्योंकि मैं समझा भी रहा था बीच बीच में। काफ़ी चीज़ें मैं मेंटली सोल्व कर सकता था, लेकिन क्योंकि आपको समझाना भी था तो उसको लिखने की भी ज़रूरत पड़ी, है ना। आप अगर इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो 20 मिनट में गारंटी है 40 के 40 सवाल सही करके आओगे। तो बिल्कुल भी आरआरबी पीओ के एग्जाम से क्लर्क से घबराने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। पीओ वाले एग्जाम से भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, है ना। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, स्पीड, प्रैक्टिस, सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम पहली बार में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।